नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं कन्या राशि के सभी दर्शकों का। कन्या राशि मई 2020 महीना कैसा बीतेगा। महीना तो वैसे ही बीतेगा जैसे बीतना है, लेकिन इस महीने में आपकी राशि के लिए या आपके लिए, आप चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, कन्या राशि के हैं, तो क्या सुनहरे मौके बन रहे हैं, क्या सुनहरे अवसर, क्या सुनहरे संकेत आपको मिल रहे हैं जिनकी सीढ़ी चढ़कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं ग्रहों का खेल है। ग्रह ही ऊंचे होते हैं, ग्रह ही नीचे होते हैं, ग्रह ही अच्छे परिणाम देते हैं, ग्रह ही खराब परिणाम देते हैं, ग्रह हमें बुलंदियां दिलाते हैं, ग्रह हमें नीचे गिराते हैं। तो कौन कौन सी वो सीढ़ियां आपको मिलने वाली हैं जो मई 2020 के महीने में आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएंगी, और ग्रहों क्या करने वाले हैं, ग्रहों का क्या मूड है इस महीने, वो कैसे संकेत दे रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसी 5 बड़ी बातें उठाते हैं हम, इन 5 बड़ी बातों पर चर्चा करते हैं। और यह जो जानकारी है वो चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, घंटी वाले निशान के बटन को भी जरूर दबा दें। आपको पहला महाशुभ संकेत प्राप्त होगा शुक्र की कृपा से। शुक्रदेव स्वराशि के होंगे, नवम भाव में होंगे, भाग्य भाव में गोचर करेंगे, और शुक्र 13 तारीख से वक्रगत हो जाएंगे। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, ईश्वर की भक्ति आप करने वाले महिला पुरुष होंगे। आप एक अच्छे कलाकार के रूप में अपने आप को दुनिया के सामने ले जा सकते हैं या ले जा सकती हैं। आप एक बहुत शानदार प्रतिभावान व्यक्ति हैं, लेकिन आपने अपनी कला को शायद अभी तक पहचाना नहीं है। तो इस कला को पहचानिए और एक अच्छे कलाकार के रूप में दुनिया आपका स्वागत कर रही है, तो वहाँ पे फिट बैठेंगे आप। आपको सही तरीके से मेहनत करनी है, आपको खुद को बदलाव के साथ जोड़ना है, नई चीज़ों के साथ जोड़ना है, नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है, नए ज़माने के साथ खुद को जोड़ना है, और एक नवीनीकरण के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। निश्चित ही आने वाला वक्त आपको धनी और खुश मिजाज बनाएगा। आपकी प्रतिभा, आपकी कला, आपके गुणों को दुनिया के सामने रख देगी। बहुत ही सफल रहेंगे, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपका विवाह नहीं हुआ है तो उसके भी योग बनेंगे। आप अपने गुणों को छुपाकर बहुत दिनों से बैठे हुए थे, अब इन गुणों को उजागर करने का वक्त आ गया है। शुक्रदेव सफलता का संकेत लेकर खड़े हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो फिर कमर कस लीजिए। ये महीना नवीनीकरण की तरफ जाएगा, आधुनिक युग की तरफ जाएगा, एक नए युग का शुरुआत होगी। मर मर के नौकरी कर रहे थे, मर मर के व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन मन में इच्छा थी कि हम थिएटर कर लें, मन में इच्छा थी कि हम अच्छे राइटर बन जाएं, मन में इच्छा थी कि हम अच्छे शेफ बन जाएं, मन में इच्छा थी कि हम एक अच्छे फोटोग्राफर बन जाएं। इच्छाओं को, अपनी कलाओं को, अपनी प्रतिभाओं को बाहर निकाल कर अपना व्यवसाय बना लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। जिंदगी कहती है कि आपको एक कलाकार बनकर नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, और आप एक ऑफिस में पेन घिस रहे हैं और ये उम्मीद करें कि ये वीडियो देखकर आपको सफलता मिल जाएगी, तो गलत होगा। सफलता तब मिलेगी जब आप वहाँ जाकर स्ट्रगल करेंगे। गलत रास्ता, गलत लाइन चुन के आप पीछे रह जाएंगे। और एक बात और भी कहूँगा, जरूरी नहीं कि आप फिल्मी दुनिया में जाएं, फैशन की दुनिया में जाएं। आप जिस काम में हैं उसी में क्रिएटिव हो जाएं, उसी को बहुत बढ़िया कर लें। क्रिएटिविटी हर जगह पे चलती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक ऑटो देखा, कोरोना वायरस की वजह से उसने अपने ऑटो को नए शेप में दे दिया, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग हो गई और सब कुछ हो गया। तो क्रिएटिविटी ये भी है, यानी कि आपको अपने गुणों को पहचानना होगा, और सबके गुण अलग अलग हो सकते हैं। तो अब वक्त है कुछ नया करने का, और आप अपनी नौकरी और अपने व्यवसाय में भी नया कर सकते हैं जो आप पुराना चला रहे हैं या पुराने तरीके से कर रहे हैं। तो बदलाव की जरूरत है, बदलाव खुद के अंदर लेके आइए। शुक्र बार बार कह रहे हैं, तुमने अगर खुद को बदला, तुमने अपनी
अंतरात्मा की आवाज़ सुनी तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा इस महीने जहाँ तुमने सोचा भी ना हो। और कहीं ना कहीं अंदर से आपको भी महसूस होता है कि आप जिस काम के लिए बने हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, और जो कर रहे हैं शायद वो आपके लिए नहीं है, लेकिन मजबूरी मार जाती है। अब मजबूरी से दो दो हाथ करके आगे निकलने का वक्त है। आपके पिताजी से आपके संबंध बेहतर बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करते रहना होगा। फिल्मी दुनिया, नाटक, फैशन, कला, इन सब में किस्मत आजमा सकते हैं या अपने ही काम में नवीनीकरण लेके आ सकते हैं, जो भी काम करते हो। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब बुध नवम भाव में होंगे 9 से 24 के मध्य शुक्र के साथ, और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। यह संकेत आपको काफी शानदार उपलब्धियां देकर जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा और नारायण का आशीर्वाद आपका वक्त बना देगा, मई महीने को बना देगा। धन दौलत कमाने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। शर्त है कि आप कमाने के लिए उठें। बैठे बैठे ये ना सोचते रहें कि भगवान पैसे दे जाएगा। आपको उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत सफल होगी। आपके जीवन में तरक्की का वक्त है। सरकारी पद पर है तो पदोन्नति के अवसर इंतजार कर रहे हैं। देश विदेश से लाभ की खबरें मिल सकती हैं आपको, तो बढ़िया है। धर्म कर्म से आपकी रुचि बढ़ेगी, भगवान पर विश्वास रखेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। गणतज्ञ हो सकते हैं, संगीत के बड़े बड़े जानकार हो सकते हैं, जोशी हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं। ईश्वर की कृपा से आप अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखकर यश, मान और सम्मान कमाने वाले हो सकते हैं। अब आपके प्रयास रुकने नहीं चाहिए, प्रयास चलते रहने चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप सभी लोगों को अब बदलाव की आवश्यकता है। एक नए तरीके से नौकरी, व्यापार, बिजनेस करना पड़ेगा, और बहुत प्रतिभा है आपके अंदर, उसको पहचानना होगा। तीसरा महाशुभ संकेत जो आपको मिल रहा है, और शुक्र और सूर्य की युति के कारण मिल रहा है। 14 मई के बाद ये स्थितियां आपके लिए बनेगी, और वैसे भी 13 मई से वक्री हो रहे हैं शुक्र। कला के क्षेत्र में जुड़े लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। विवाह और प्रेम संबंधों में अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो बड़ी सुखद और बड़े दिल के सुकून पहुंचाने वाली भी होंगी। और कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिश्ते टूट जाए, लेकिन टूटने का दुख नहीं, खुशी हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में जुड़ने का वक्त है। आपका जीवन साथी आपकी बहुत मदद करने वाला है। आपके जीवन साथी की तरक्की होने वाली है। आपकी काफी सारी खुशियां अब आपको मिलने वाली हैं। सूर्यदेव आपको सम्मान, सत्ता और अधिकार और पावर दिलाने वाले हैं, और वहीं शुक्रदेव आपको लग्जरी दिलाने वाले हैं। एक ऐसी सत्ता, ऐसी एक पावर जिसके साथ लग्जरी जुड़ी हो। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बड़े प्रदेश के या बड़ी जगह के, बड़े स्टेट के डीएम बन गए, सीएम बन गए, या कोई बड़े पदों पे बैठ गए, XYZ किसी भी महत्वपूर्ण पद पे बैठ गए, या किसी बड़ी कंपनी के बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए, अपनी ही नौकरी में प्रमोशन कर ली। छोटी, अब आपकी कंपनी है, मान लीजिए उसके 10 ब्रांचें हैं, अभी आप छोटी ब्रांच में थे, ऐसी खबर मिली कि अब आप बड़ी ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गए, मल्टीनेशनल कंपनी में जाने का मौका मिल गया। इस तरीके की तरक्कियां इंतज़ार कर रही हैं आपका, और इंतज़ार अब खत्म है उन लोगों का जो प्रयास करेंगे। शुक्रदेव आपको बहुत अच्छी सफलता देने वाले हैं। शुक्रदेव आपको कला, अभिनय से जोड़ने वाले हैं। धन, मान, सम्मान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। आपकी सफलता में किसी महिला का बहुत बड़ा योगदान होगा, कोई भी वो महिला हो सकती है। एक कलाकार के रूप में आप सफलता को पा सकते हैं। आप बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रदेव कला, अभिनय के प्रतीक हैं। धन, मान, सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। आपकी सफलता में किसी महिला का साथ होगा। एक कलाकार के रूप में आप सफलता पा सकते हैं या पा सकती हैं। लग्न कुंडली में शुक्र की स्थिति और अन्य ग्रहों की स्थिति अगर मजबूत है, कोई बुरे योग संयोग नहीं बन रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर रहेंगे। एक शानदार संकेत है। चमक धमक, मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी, बड़ी जगह पर अपनी किस्मत को आजमाने का, धन, मान, सम्मान की कोई कमी नहीं होगी। संकेत नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आपको चौथा संकेत प्राप्त होगा देवगुरु बृहस्पति के द्वारा। जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में होंगे और 14 मई से वक्री हो गए, तो 14 मई के बाद आपके काम स्वयं बनने लगेंगे। आपकी कल्पना शक्ति, सोचने समझने की शक्ति तेज होगी। आप इस संकट की घड़ी में भी अपना रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके बोलने का प्रभाव ऐसा होगा कि लोग खींचे चले आएंगे। विवादों से
लड़ने की क्षमता आपके अंदर होगी, तूफान में भी दिया जलाकर आप सफल होते चले जाएंगे। आपके पास धन आएगा और धन टिकेगा भी। आप हारेंगे नहीं, बल्कि लोगों को हराकर, दुश्मन और शत्रु को हराकर आगे बढ़ेंगे, मनोरंजन करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और लाभ कमाएंगे। आपको गुरुदेव एक बढ़िया संकेत दे रहे हैं सफल होने का। कानूनी मामलों से थोड़ा सा बच कर रहना होगा, कानूनी पचड़ों में मत पड़िएगा, वक्त विवादों में खराब ना करें, इधर उधर की बातों में खराब ना करें। शानदार वक्त है। बात करते हैं पांचवें महाशुभ संकेत की। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा के साथ मंगल महाभागी योग का निर्माण करेंगे। आपके शत्रुओं को आप परास्त करके, अपनी कमियों को परास्त करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। सरकारी विभाग में आपका दबदबा होगा। आपके पिता का रुतबा और नौकरी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आप श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति पाते हुए, सफलता पाते हुए जीवन का नया अध्याय लिख सकते हैं। ये 5 संकेत हैं। जो करेगा उसको मिलेगा, जो जिस लायक है उसको उस लायक चीजें अवश्य मिलेंगी। एक बात जल्दी से कहना चाहूंगा, किसी ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा कि बार बार बताते हैं, हर महीने बताते हैं, होता कुछ नहीं है, हमें तो कुछ नहीं मिला। अगर 100 लोग कमेंट लिखते हैं तो उसमें से एक कमेंट आपका आता है कि हमें कुछ नहीं मिला, यानी 99 लोगों को मिलता है या उनके साथ कुछ ना कुछ बेहतर होता है। तो हो सकता है कमी आपकी जन्म कुंडली में हो, आपके अंदर हो, आपकी मेहनत में हो, आपके प्रयासों में हो, आपकी इच्छा शक्ति में हो। तो कहावत है, एक उंगली सामने वाले पे उठाइए तो 4 उंगलियां अपनी तरफ ही उठती हैं। तो पहले खुद को झांकिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में कोई कमी है, मैं ये कहता हूँ कि शायद कोई कमी हो, चाहे वो कुंडली के हिसाब से हो, चाहे आपकी मेहनत में हो, उसको सुधारिए। सुधार की आवश्यकता आपको भी पड़ती है, मुझे भी पड़ती है, सबको पड़ती है। वक्त वक्त पे हमें सुधारना होता है अपने आप को, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया आता है ज़माने में, और हम अगर पुरानी तकनीक पे चलेंगे तो फिर नए ज़माने के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक और चीज़, सफलता किसको मिलती है? क्या जिनको मिलती है वो कोई अलग तरीके के दिखाई पड़ते हैं? आप जैसे ही होते हैं, हमारे जैसे ही होते हैं। किसी का रंग थोड़ा काला, किसी का गोरा, कोई ऊंचा, कोई लंबा, होता तो इंसान ही है, महिला हो या पुरुष हो, चाहे बच्चे हों। बस फ़र्क ये होता है कि वो लोग मेहनत करते हैं, सही मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। और जो लोग असफल होते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं। जो घर के बाहर गुल्ली डंडा खेल रहे होते हैं वो बेचारे फेल हो जाते हैं, जो घर के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं वो पास हो जाते हैं। तो फ़र्क इतना है, मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है। अब आप मेहनत ना करें, वीडियो देख लें और बोलें कि हम रातों रात अमीर बन जाएं, तो ऐसा थोड़ा ना होगा। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। तो वर्तमान समय और आपकी जन्म कुंडली और आप जिस परिस्थितियों में हैं, उन परिस्थितियों का भी असर आपके ऊपर पड़ता है। उन सबसे निकल कर आगे बढ़ना सबकी बस की बात नहीं होती। इसीलिए अगर सब लोग ये काम कर पाते तो सारी दुनिया सफल होती। सफल होने के लिए हिम्मत, मेहनत, सब कुछ चाहिए होता है। रिस्क लेने का दम चाहिए होता है। अगर वो दम आपके अंदर है तो आप जरूर सफल होंगे। कोई भी इंसान इस दुनिया में आप देख लीजिएगा जिसको सफलता विरासत में मिली हो सकता है किसी को मिली हो, लेकिन उनके बाप दादाओं ने उसको कमाने में बहुत मेहनत लगाई होगी। तो प्रयास करिए, निराश मत होइए, ये मत सोचिए नहीं मिलेगा। इसी दुनिया से मिलेगा और इसी दुनिया में सब कुछ है। क्या दौलत की कमी है? क्या खुशियों की कमी है? क्या आप मेहनत करना शुरू कर देंगे तो ऊपर से आसमान फट के पैसा गिरेगा? जी नहीं, इसी दुनिया में सब कुछ पड़ा है। बस आप सही मेहनत करके उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और मेहनत करिए। हरिओम, नमस्कार।